नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। दोस्तों मैं एक बार फिर से लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए दोस्तों जीके की अति महत्वपूर्ण दोस्तों क्लास। एसएससी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए अगर आप तैयारी करते हैं तो ये क्लास अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी की अगर तैयारी करते हैं अति महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। दोबारा से कह रहा हूँ क्योंकि यह दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाले, पिछले एग्जामों में ये प्रश्न पूछे गए हैं और उसी पर आधारित कुछ प्रश्न हैं दोस्तों और कुछ वही प्रश्न है, तो उनको आपको देख के चलना है क्योंकि ये दोस्तों प्रश्न एग्जाम में रिपीटेड होते रहते हैं। ठीक है, तो शुरू से लेकर के दोस्तों एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज के पहले प्रश्न को। ठीक है, देखिएगा आज की क्लास का पहला प्रश्न कह रहा है, कह रहे पृथ्वी की भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, बताइएगा। तो कहें पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा है वो दोस्तों वह 13 देशों से होकर के गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि कौन सा देश यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में स्थित है। देखिएगा दो महाद्वीप में कौन सा देश स्थित है, सीधा सीधा समझिएगा। कह रहा है कौन सा देश यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में स्थित है, तो आप यहाँ पे राइट आंसर लगा सकते हैं दोस्तों, कहेंगे रूस हो जाएगा। क्या रूस हो जाएगा? रूस दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, याद रखिएगा। ठीक है, कहता है दोस्तों नील नदी किस महाद्वीप में बहती है, बताइएगा। नील नदी किस महाद्वीप में बहती है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी हो जाती है दोस्तों, कहेंगे 6650 किलोमीटर। कितनी दोस्तों? 6650 किलोमीटर। ठीक है, 50 किलोमीटर, 6650 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो कहेंगे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप दोस्तों हो जाता है दोस्तों क्या? एशिया महाद्वीप। क्या दोस्तों? एशिया महाद्वीप हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी के साथ चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, बताइएगा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो यहाँ पे राइट आंसर आप लगा देंगे दोस्तों, कहेंगे ब्राज़ील हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्राज़ील हो जाएगा। ठीक है, ब्राज़ील दोस्तों कॉफ़ी के उत्पादन में अच्छा माना जाता है। ठीक है, कहता है दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, बताइएगा। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड, श्रीलंका, मेडागास्कर, न्यू गिनी, बताइएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आप कर देंगे दोस्तों, वो हो जाएगा ग्रीनलैंड। क्या होगा दोस्तों? ग्रीनलैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कह रहे विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, बताइएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रश्न नंबर 7 का बताइएगा, कहेंगे दोस्तों प्रशांत महासागर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता है दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, बताइएगा। दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रशांत महासागर। कौन सा होगा? प्रशांत महासागर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी। अभी मैंने बताया दोस्तों नील नदी हो जाएगी, 6650 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। भारत की सबसे लंबी नदी हो जाती है दोस्तों गंगा, इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर। ठीक है, कहता है दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा देश दोस्तों रूस हो जाता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसमें ये भी याद रखिएगा। क्या दोस्तों? क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न क्या था दोस्तों, कह रहे दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, बताइएगा। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा दोस्तों पूछ लिया जाता है दोस्तों, वेटिकन सिटी लगा देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी के साथ चलेंगे। ठीक है, सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है अमेजन वर्षा वन किस महाद्वीप में स्थित है, बताइएगा। अमेजन वर्षा वन किस महाद्वीप में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिण अमेरिका में। किसमें? दक्षिण अमेरिका में। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे किस देश की सीमाएं सबसे ज़्यादा देशों से लगती हैं, बताइएगा। किस देश की सीमाएं सबसे ज़्यादा देशों से लगती हैं?
चीन की, रूस की, कनाडा की, ब्राज़ील की, बताइएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन की लगती है। किसकी दोस्तों? चीन की लगती है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? बताइएगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा, गोबी, अरब, कालाहारी, बताइएगा। चार ऑप्शन में से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कहेंगे दोस्तों सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा हो जाता है दोस्तों विश्व में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहता है दोस्तों, कह रहे पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? बताइएगा। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? बताइएगा। प्रश्न नंबर 15 का आंसर करेंगे, कहेंगे 5 महासागर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? बताइएगा। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, चल नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, किस महासागर को फ्रोजन ऑस्कर कहा जाता है? बताइएगा। कह रहा है किस महासागर को फ्रोजन ओशन कहा जाता है? सॉरी, यहाँ पे लिखा है फ्रोजन ऑसर। ठीक है, क्या लिखा है दोस्तों? फ्रोजन ऑसर लिखा है। ठीक है, इसको याद रखना है। कहा जाता है, बताइए किस महासागर को कहा जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर लगाएंगे दोस्तों आर्कटिक महासागर को कहा जाता है। किसे दोस्तों? आर्कटिक महासागर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। कह रहा है किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, हालांकि ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर लगा देंगे दोस्तों जापान। ठीक है, जापान। चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो कहेंगे माउंट एवरेस्ट दोस्तों नेपाल में स्थित है। ठीक है, इसकी ऊंचाई की बात करते हैं 8,849 मीटर हो जाती है। ठीक है, 8,849 मीटर याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहे हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? बताइएगा। हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? कहेंगे 8 ग्रह हैं। एक दोस्तों प्लूटो ग्रह को हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया? वो 9वां ग्रह था ना, वो प्लूटो ग्रह को दोस्तों अब क्षुद्र ग्रह में शामिल कर दिया गया, इसीलिए हमारे अब 8 हैं। 2006 में उसको हटा दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बताइएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाता है? कहेंगे बृहस्पति हो जाता है। ठीक है, बृहस्पति हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाता है? तो सबसे छोटा ग्रह दोस्तों बुध ग्रह हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? बुध ग्रह। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? बताइएगा। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? शुक्र, बुध, पृथ्वी, मंगल, बताइएगा कौन सा ग्रह हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बुध हो जाएगा। ठीक है, ये सूर्य के सबसे नजदीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बताइएगा। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? बताइएगा फटाफट से। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? मंगल ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इनको ये मन समझिएगा कि छोटे हैं। मानता हूँ ये आपको छोटे लग रहे होंगे, प्रश्न भी आ रहे होंगे, लेकिन दोस्तों ये ग्रुप डी में पूछे गए हैं प्रश्न। ठीक है, कहता है पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बताइएगा। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? प्रश्न नंबर 25 का। तो कहेंगे भाई दोस्तों शुक्र हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? शुक्र हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रश्न पसंद आ रहे हैं दोस्तों, क्लास पसंद आ रही है तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। कह रहे कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर उल्टा घूमता है? बताइएगा। अपने अक्ष पर उल्टा घूमता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है दोस्तों शुक्र। कौन सा होता है? शुक्र हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहे सौर मंडल में कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? बताइए। कह रहे सौर मंडल में कौन सा ग्रह है सूर्य से सबसे दूर है? नेपच्यून, यूरेनस, शनि, बृहस्पति। प्रश्न नंबर 27 का आंसर करेंगे तो कहेंगे दोस्तों नेपच्यून हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? नेपच्यून। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है किस ग्रह के चारों ओर रिंग यानी कि छल्ले पाए जाते हैं? बताइएगा। किस ग्रह के चारों ओर रिंग
यानी कि छल्ले पाए जाते हैं कि मंगल ग्रह, शनि ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका शनि ग्रह के पाए जाते हैं। कहाँ पर? शनि ग्रह में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सौर मंडल का, यहाँ पे देखिए कह रहा है सौर मंडल का कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरा करता है? बताइएगा। 88 दिनों में पूरी करता है दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 88 दिन में दोस्तों बुध करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है? बताइएगा। कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है? पृथ्वी, मंगल, शनि, बृहस्पति। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बृहस्पति। क्या होता है दोस्तों? बृहस्पति होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है यहाँ पे कह रहा है भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य की किरणें पहुंचती हैं दोस्तों, यानी कि सबसे पहले सूर्य निकलता है। यह प्रश्न मैं आपको करा चुका हूं दोस्तों क्लासों में। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर जरूर बताइएगा। असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। ठीक है, क्लास अगर दोस्तों पसंद आई तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आपके 30 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।